एक ऐसी लड़की जिसने प्रेम विवाह किया, फिर पति को रास्ते से हटाने के लिए पति के शरीर के प्रेमी के साथ मिल 15 टुकड़े कर दिए। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के नाम पर एक ड्रम में डालकर और उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया। पति ऐसा जो पत्नी के खर्च पूरे करने के लिए लंदन तक चला गया, लेकिन पत्नी को न जाने क्या चाहिए था जो उसकी जरूरतें पूरी ही नहीं हुई और उसने आखिर में सौरभ का कत्ल कर दिया। तो ये कहानी है मेरठ के रहने वाले सौरभ, मुस्कान और साहिल शुक्ला की। कहते हैं कभी कभी इश्क में इंसान को कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जिसमें लड़का या लड़की जब प्रेम में परेशान हो जाते हैं, गृहस्थी जीवन में परेशान हो जाते हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मेरठ के रहने वाले सौरभ को अपने प्रेम की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। मेरठ के इंदिरा नगर में रहने वाले सौरभ की मुलाकात 2015 में मुस्कान से हुई थी। मुस्कान के नाना ज्योतिष थे और सौरभ का परिवार मुस्कान के नाना के पास आता जाता था। वहीं पर सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। दोनों का प्यार परवाना चढ़ा। 2016 में सौरभ ने परिवार के लोगों के साथ मुस्कान से शादी करने का प्रस्ताव रखा। मुस्कान को लेकर उसके सौरभ के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, इसलिए सौरभ ने परिवार के खिलाफ जाकर के मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ के परिवार वालों ने सौरभ को अपने घर परिवार से और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। सौरभ शादी करने के बाद मुस्कान को लेकर मेरठ में ही दूसरी जगह कहीं रहने लगा। जब सौरभ और मुस्कान की मुलाकातें शुरू हुई थी, जब उनका प्यार परवाना चढ़ा था, उस वक्त सौरभ मर्चेंट नेवी में दुबई में जॉब करता था। लेकिन प्रेम विवाह करने के बाद, पत्नी के प्रेम में लीन होने के बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी और दुबई से मेरठ वापस आ गया और मेरठ में ही किसी प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करने लगा। इस बीच दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। 2017 से 2023 तक सौरभ ने मेरठ में ही नौकरी की और अपने परिवार को पाला। इसी बीच 2019 में सौरभ और मुस्कान के एक बेटी पैदा हुई जो आज 6 वर्ष की हो चुकी है। वर्ष 2023 में मुस्कान की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौरभ ने विदेश जाने का फैसला किया और सौरभ इंडिया से लंदन चला गया। लंदन जाकर उसने एक मॉल में सुपरवाइजर की नौकरी करनी शुरू कर दी, जहां से इनकम भी बहुत अच्छी होती थी और मुस्कान के सारे ऐश परस्ती के शौक पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करनी होती, उनकी डिमांड कुछ और ही होती है, जो सौरभ की जान लेकर ही पूरी हुई। वर्ष 2019 से ही सौरभ की पत्नी मुस्कान का उसके पुराने क्लासमेट साहिल शुक्ला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। जब 2023 में सौरभ लंदन चला गया तो दोनों की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गईं। यहां से मुस्कान ने सौरभ से पीछा छुड़ाने की बात करनी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि सौरभ उसे तलाक दे दे, लेकिन सौरभ तैयार नहीं था। इसलिए वो समय समय पर उसे मारने की प्लानिंग करती रहती थी। यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च करती रहती थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए और किसी को मारा कैसे जाए। वर्ष 2024 से ही मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ लंदन से इंडिया आया था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन मनाना था, फिर 28 को उसकी बेटी का भी जन्मदिन था जो पूरे 5 साल की हो रही थी। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ लंदन से इंडिया आया था। उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफर होगा। मुस्कान और साहिल शुक्ला की प्लानिंग 25 फरवरी जन्मदिन की रात को ही सौरभ का कत्ल करने की थी। लेकिन सौरभ को जो शराब दी गई उसमें नशे की गोलियां मिली हुई थी, लेकिन शराब सौरभ ने इसलिए नहीं पी कि उसकी लंबा सफर करने के बाद तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद साहिल शुक्ला और मुस्कान की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई और दोनों ने अगले दिन कभी उसे ठिकाने लगाने की सोची। हत्या की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि मुस्कान ने पहले से ही 800 रुपए के 2 चाकू खरीद के रखे थे। जब उन चाकुओं के बारे में सौरभ ने पूछा तो उसने कहा भी कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और मुर्गा काटने के लिए मुझे कहीं चढ़ावा चढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने ये चाकू खरीदे हैं। बात को टाल दिया। इसी के बाद से सौरभ को पत्नी पर शक होने लगा। मामला बिगड़ा, दोनों में लड़ाई झगड़े हुए। खैर सुलह हुआ और दोनों फिर से साथ रहने लगे। अब वो दिन भी आ गया जब सौरभ की जिंदगी का आखिरी दिन था। 3 मार्च की रात को सौरभ बाहर से सब्जी लेकर आया था। खाने से पहले मुस्कान ने उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जब सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया
तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को अपने घर में बुलाया। रात का 1 बज रहा था। उस वक्त साहिल और मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू मारा, सौरभ की हत्या की, फिर उसके शरीर के 15 टुकड़े किए, हाथ पैर गर्दन अलग अलग काटे और प्लास्टिक के बैग में रखकर उन्हें बेड में रख दिया। 4 मार्च की सुबह मुस्कान बाजार गई। वहां से उसने एक ड्रम खरीदा, कुछ सीमेंट के कट्टे खरीदे और अपने घर में लाकर सौरभ की लाश को उस ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। अब सोचिए कि आखिर इतनी क्रूरता कैसे किसी इंसान के दिल में आ सकती है, जबकि उसने प्रेम विवाह किया था। सौरभ ने पत्नी के लिए पूरे परिवार को अपने छोड़ा था। ऐसे में पत्नी ही उसकी कातिल बन गई, और वो भी कातिल इतनी भयानक कि सोचने से भी रूह कांप जाए। अब यहां से शुरू होता है मुस्कान की चालाकी का खेल। मुस्कान ने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दिया कि वो सौरभ के साथ घूमने जाना चाहती है, और वो लोग घूमने 1-2 दिन में ही घूमने जाने वाले हैं। शिमला घर से अकेले निकलने का मौका देखते ही मुस्कान अपने घर से निकली। रास्ते में प्रेमी साहिल शुक्ला को लिया और शिमला पहुंच गई। शिमला में उसने सौरभ की आईडी से कई सारी फोटो और वीडियोस अपलोड किए, जिससे लोगों को लगे कि पति पत्नी साथ घूम रहे हैं। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उन्होंने बीच बीच में फोन करके कई बार दामाद से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान टाल मटोल कर देती थी। जब माँ बाप ने थोड़ा प्रेशर बनाया तो मुस्कान ने कहा कि वो घर आकर पूरी बात बताएगी, और मुस्कान जब अपने घर वापस आई तो उसने कहा कि मेरे पति सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया है। मुस्कान के माता पिता को जब यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही। उसके पहले ही मुस्कान अपने दिल में जो दबाए बैठी थी वो माँ बाप के सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने क्या क्या किया है। साहिल शुक्ला एक तांत्रिक है और वो अपनी मरी हुई मां से बात करने के लिए प्रेत आत्माओं के साथ बात करने की कोशिश करता है, और अपनी मां से किसी सूरत से वो मिलना चाहता है या बात करना चाहता है। इसके लिए उसके कमरे की जब फुटेज देखी गई तो उसमें बहुत ही डरावनी और भयानक तस्वीरें बनी हुई हैं, जो देख के इंसान को डर लग जाए। भाई, मैं इस वीडियो के बाद आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आरोपी अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो पुलिस की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। ऐसा एक भी केस आपने नहीं देखा होगा कि जो आरोपी ने बहुत चालाकी से, बहुत सफाई से घटना को अंजाम ना दिया हो और पुलिस ने उसे ना पकड़ा हो। इसीलिए कहते हैं कि कानून को किसी भी सूरत से इंसान को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर पति पत्नी में तकरार है, साथ नहीं रह सकते, रिश्ते यहां तक बिगड़ गए तो तलाक का ऑप्शन होता है, लो और एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाओ। लेकिन अलग होने के लिए किसी की हत्या कर देना ये बिल्कुल सही नहीं है, और पुलिस की गिरफ्त से इसमें आप बच नहीं सकते। मेरा मानना यह है कि इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा होगी और पूरी जिंदगी ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जो ऐश परस्ती के सपने देखे थे वो अब जेल में पूरे होंगे।